दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के अपडेट है, जिसके लिए ऑनलाइन अध्याचन निदेशालय मंगा रहा है। 5 अगस्त अध्याचन मंगाने की लास्ट डेट थी और 5 अगस्त यानी फर्स्ट फेज में कितने विद्यालयों ने, कितने ज़िलों ने अध्याचन भेजा, उसकी रिपोर्ट आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, जिसमें से मात्र 6 ज़िलों ने अध्याचन भेजा है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के लिए सिर्फ 6 जिलों ने अध्याचन भेजा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने 12 अगस्त को सभी डीआईएस को पत्र लेकर के इस लापरवाही पर नाराजगी जताई है। निदेशक ने लिखा है कि 29 जुलाई को निर्धारित जनशक्ति के अनुसार माध्यमिक एवं संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए रिक्त पद जैसे कि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, इसके साथ संबद्ध प्राइमरी, इन सभी विवरण को 5 दशा में मंगाया गया था। 7 अगस्त को गूगल मीट में भी अध्याचन की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। केवल चित्रकूट, बांदा, रामपुर, बरेली, शामली एवं मुजफ्फरनगर ने ही सूचना उपलब्ध कराई है। बाकी सारे ज़िले जो है, सारे ज़िले के अधिकारी सो रहे हैं। तो देखिए आप इसको क्या कहेंगे। 75 ज़िलों में मात्र 6 ज़िलों ने सिर्फ वैकेंसी की सूचना दी है, बाकी सारे ज़िलों ने अभी तक सूचना ही नहीं दी है। खैर, निदेशालय की तरफ से दोबारा से नोटिस जारी करके पुनः निर्देशित करते हुए ये सूचना जो है 14 अगस्त तक मांगी है। 14 तो निकल गया कल, तो फिलहाल अब कितने ज़िलों ने अध्याचन भेजा या नहीं भेजा, उसकी अपडेट 1-2 दिन में आपको मिलेगी। तो नई भर्ती के लिए जो विवरण है वो इकट्ठा किया जा रहा है। अब कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है, हेडलाइन पढ़िए आप। प्रवक्ता भर्ती को टीईटी अनिवार्य क्यों नहीं किया गया। अब यहाँ पर टीईटी की बात प्रवक्ता भर्ती में की गई, लेकिन पूरे मामले को समझते हैं कि प्रवक्ता भर्ती की बात है यहाँ पर कि एलटी ग्रेड की बात है। देखिए लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से हाल ही में हुई राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पदों की भर्ती में टीईटी अनिवार्य न किए जाने के संदर्भ में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा कि जब एनसीटी ने इसे अनिवार्य कर रखा है तो हालिया भर्ती में इसे क्यों नहीं शामिल किया गया। ये आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने अखिलेश व अन्य की याचिका पर तान्या पांडे जो एडवोकेट थे उनको सुन करके दिया है। एडवोकेट तान्या पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी और जीआईसी में कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए ये भर्ती करने जा रहा है। तो यहाँ प्रवक्ता गलत लिखा है, एलटी ग्रेड की बात हो रही है, ठीक है। 6 से 10 के लिए देखिए लिखा है साफ तौर पे। इसके लिए उसने विज्ञापन जारी किया है, लेकिन विज्ञापन में शिक्षकों की भर्ती की अर्हता में टीईटी को शामिल नहीं किया है, जबकि एनसीटीई की 2010 की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टेट अनिवार्य किया गया है। विज्ञापन जो है 6 से 10 के बच्चों को ही पढ़ाने के लिए निकाला गया है। तो इसमें एनसीटीई के रूल के अनुसार टेट की अर्हता होनी चाहिए, क्योंकि टेट अनिवार्य अर्हता है। एनसीटीई के अधिवक्ता वैभव त्रिपाठी ने इस पर सहमति जताई। आयोग के अधिवक्ता पीके रघुवंशी ने कहा कि आयोग भर्ती के लिए केवल आवश्यक प्रक्रिया पूरी करता है, एलिजिबिलिटी तय करने का काम राज्य सरकार का है। स्थायी अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने जवाब के लिए 1 सप्ताह का वक्त मांगा। उन्हें कोर्ट ने ये समय देते हुए अगली जो सुनवाई है 21 अगस्त की डेट लगा दी है। तो कुल मिलाकर के मामला यहाँ पर टेट को लेकर के है, एलटी ग्रेड को लेकर के है। अब सरकार से जवाब मांगा गया है कि आपने टेट क्यों नहीं लगाया। सरकार इस पर अपना जवाब जो है 21 अगस्त को कोर्ट में रखेगी। तो कुल मिलाकर के ये मामला पूरा है। शीतला प्रसाद ओझा जी का क्या जवाब आया है, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल, ठीक है, तो इनको आप सुनिए। उत्तर प्रदेश की
तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी छात्र भाई बहन बेरोजगार बेहद परेशान है, फ़ोन कॉल मैसेज कर रहे हैं कि एलटी ग्रेड की जो नोटिफिकेशन चल रहा है, क्या उसमें टेट या सीटेट लागू होगा, और टीजीटी की जो नई विज्ञप्ति आने वाली है। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि यह केस कब दायर किया गया मित्रों, ये किसी को पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं पता था, और ये विपक्ष के लोग हैं। ऐसे अराजक तत्वों को पार्टियां जो है पैसा देती हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों को फंसाने के लिए। यह वैकेंसी 7 सालों बाद आई है, और उसी वैकेंसी के इंतज़ार में हमारे प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्र आज ओवर एज हो गए भाई बहन। ये नौकरी तो पा नहीं रहे हैं, इनको तो पढ़ना लिखना है नहीं, केवल एक कार्य करना है कि वैकेंसी को ले जा कर के कोर्ट में फंसाना। 100 में सीधी एक बात। और मुझे आप पर यकीन है, उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों पर यकीन है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को बिल्कुल भी इग्नोर करते हुए आप अपने मिशन की ओर लगे रहिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। टेट सीटेट बिल्कुल भी नहीं लागू होगा। एलटी की वैकेंसी एलटी ग्रेड 9 और 10 के लिए होता है, टीजीटी भी 9 और 10 के लिए होता है। जब लागू करना होगा तो शासन से कोई ना कोई आदेश आएगा। फिलहाल ये विपक्ष के लोग जिस तरीके से भर्तियों को लेकर के कोर्ट में टेट को लेकर के एक याचिका दायर किए, और इनको पार्टियां जो है पैसा फंडिंग देती हैं कोर्ट में वैकेंसियों को फंसाने के लिए, और इनकी मेन साजिश है उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने में। तो मैं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार को और वैकेंसियों को और बोर्ड को बदनाम करने में इनकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो मित्रों, आप हमारे साथ बने रहिए। जो भाई उम्र सीमा वाले हैं उनकी लड़ाई प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल भी लड़ रहा है, और ज़रूरत पड़ेगी तो एक वकील को भी विपक्ष में खड़ा किया जाएगा कि टेट और सीटेट इन भर्तियों में ना लागू हो। तो आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल भी दिल और दिमाग से निकाल करके आप अपने मिशन की ओर पढ़ाई करिए। इनको तो पढ़ना लिखना है नहीं, मूर्खों जैसी बात करते रहते हैं। शास्त्र में भी, हमारे नीति में भी एक बात कही गई है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन ही चा मूर्खाणाम निद्रया कलेनवा। जो व्यसनी हो, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो अपने काव्य शास्त्रों में लगे रहते हैं, और जो व्यसनी होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो इस तरीके से भ्रामक खबरों को फैलाते हैं और कोर्ट में ले जा कर के याचिका दायर करते हैं। केवल उत्तर प्रदेश के बेरोजगार भाइयों बहनों की मानसिक प्रताड़ना इससे होती है। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से बात कहना चाहता हूं कि जो है आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के तैयारी करिए। बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि टेट और सीटेट लागू होगा। ऐसे अराजक तत्वों को पार्टियां जो है फंडिंग पैसा देती हैं कोर्ट में वैकेंसियों को फंसाने के लिए, और इनका 100 में सीधी एक बात है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने में इनकी पूरी साजिश रची जा रही। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद। तो कुल मिलाकर के सरकार ने इस भर्ती को फंसाने के लिए पूरे उपाय कर लिए। जब नियमावली चेंज ही की गई तो टेट भी लागू कर देते, ठीक है। अब विज्ञापन आने के बाद चीज़ों को बीच में रोकना, विज्ञापन रद्द करना, फिर दोबारा से विज्ञापन निकालना, ये सबसे जो है परेशानी होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों का होता है। खैर, कल की अपडेट ये देखी है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते 38% और विधायकों के 41% बढ़ गए हैं। तो विपक्ष हो या पक्ष, अगर वेतन भत्ते की बात आती है तो सब एक साथ हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर वेतन देख लीजिए कितना कितना वेतन मिलेगा। विधायक को प्रतिमाह कितना वेतन मिलेगा उसकी अपडेट यहाँ पर लिखी हुई है। तो वेतन पहले 25,000 था, अब 35,000 रुपये कर दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 75,000, जनसेवा दैनिक भत्ता 2,000 रुपये, सचिव भत्ता 30,000 रुपये, चिकित्सीय भत्ता 45,000 रुपये,
दैनिक सत्र भत्ता 25 रुपये, टेलीफोन भत्ता 9,000 रुपये, रेलवे कूपन 41,666। कुल मिलाकर के अब हो गया 2,40,166। पहले बनता था 1,70,416, जिसको बढ़ा करके अब 2,40,166 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नया वेतनमान है विधायकों का। लिखा है कि वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्व विधायकों को अब तक 1 लाख रुपए का रेलवे कूपन सालाना मिलता था, इसे 1.5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 105 करोड़ का बोझ गवर्नमेंट पर पड़ेगा। अंत में देखिए यहाँ पर अपडेट है कि 5,118 स्कूलों में आज से शुरू होगी बाल वाटिका। तो प्री प्राइमरी विद्यालयों को बाल वाटिका कहते हैं। जो विद्यालय मर्ज किए गए हैं, जहाँ पर विद्यालय बंद हो गए हैं, उनमें जो है बाल वाटिका सरकार चलाएगी। इसके लिए आज से लिखा है कि शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।